नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे स्वरों की वर्गीकरण। स्वर जो है वर्गीकरण की अगर हम आधार देखें तो पहला नंबर का जो स्वर का प्रकार है वो है मात्रा उच्चारण काल के आधार पे स्वर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो स्वर है उच्चारण और मात्रा के अनुसार वो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर भी है। इसमें जो मूल स्वर हैं वो तीन हैं, अ, ई और उ। इसी प्रकार से उच्चारण के आधार पे दूसरा जो स्वर का प्रकार है वो है दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय या दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर का एक नाम द्विमात्रिक स्वर भी है और दूसरा नाम उसका संयुक्त स्वर भी है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। यानी आ जो है ये अ और अ मिला के आ बना है। यानी दो ह्रस्वों को मिला के एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ई प्लस ई से मिलकर के दो ह्रस्व या दीर्घ मिलाकर के एक ई का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से मात्रा और उच्चारण के आधार पे तीसरा स्वर है जिसका नाम है प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण समय में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। अब हम दूसरी वर्गीकरण करते हैं स्वर की। जो वर्गीकरण है वह है जीव की प्रयोग की आधार पर। यानी जीव के प्रयोग के आधार पर हम स्वर के तीन प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। एक अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अब अग्र स्वर की हम बात करते हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग, अग्र में होता है आगे, यानी भाग काम करता है, उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, आई, यानी जीव का आगे की भाग से ही इन स्वरों का उच्चारण हो रहा है। मध्य स्वर का मतलब बीच का स्वर, यानी जीव के बीच से जिनका उच्चारण किया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ का जो उच्चारण है वो जीव का मध्य भाग से किया जा रहा है, इसलिए इसे हम जीव के प्रयोग के आधार पर किस स्वर की वर्गीकरण में रखेंगे? मध्य स्वर। इसी प्रकार से तीसरा है पश्च स्वर। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च यानी पिछले वाला भाग, पश्च में होता है पिछले वाला भाग यानी हिस्सा काम करता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ऊ, औ। ये जीव का पिछला हिस्सा इनमें उच्चारण करने का काम कर रहा है। हम तीसरा ले रहे हैं जो है मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। एक विवृत, एक अर्धविवृत और दूसरा संवृत और चौथा अर्धसंवृत। तो हम बात करते हैं विवृत के बारे में। विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, यानी मुख जो है पूरा खुलता है। जैसे आ में क्या है? मुंह पूरा खुलता है। तो यहाँ पे हम आ को क्या कहेंगे? विवर्त स्वर कहेंगे, यानी इसमें मुंह क्या है? पूरा खुल रहा है। इसी प्रकार से हम अर्ध विवृत में बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे अ, ए, औ। इन तीन अक्षरों, इन तीन जो वर्ण हैं, इन तीन वर्णों में क्या है? जीभ का अर्थात मुख का आधा भाग खुल रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अर्ध विवृत कहेंगे। तीसरा है संवृत। संवृत कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। इसमें क्या है? संवृत है। इनमें क्या है? मुख द्वार जो है बंद है, फिर भी इन वर्णों के, इन चारों वर्ण का उच्चारण हो रहा है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? संवृत कहेंगे। अब हम बात करते हैं अर्ध संवृत में।
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धसंवृत कहते हैं। जैसे ए है, ओ है। अब हम अगली बात करते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं। जो ओठ के आधार पे जिनका उच्चारण किया जाता है, तो ओठ के आधार पे है, एक है अवृतमुखी। अविस होता है नहीं, अवृतमुखी। अविस हो गया नहीं, वृतमुखी अर्थात मुख। वृत्त माने गोला, नहीं। कह रहे हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ विवृत या गोलाकार नहीं होता, अर्थात ओठ गोला नहीं होता। जैसे अ, आ, ई, ए, आई। इन्हें पांच जो छह वर्ण हैं, इन छह वर्णों में जीव क्या हुआ? हमारा ओठ क्या हुआ? गोला नहीं हुआ, वृत्ताकार नहीं हुआ, वृत्तमुखी नहीं बना। अ में से नहीं। तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहेंगे? अवृतमुखी स्वर कहते हैं। इसी प्रकार से वृत्तमुखी स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो जैसे इसमें ऊ, ऊ, औ, इसमें क्या हुआ? मुंह हमारा गोला हुआ। तो इस प्रकार से हमारे आज स्वरों की वर्गीकरण विराम हो गई। कल हम पढ़ाएंगे व्यंजन स्वर, व्यंजन वर्ण।